विशाखा जी को। ओम अरहं। सबके हाथ जुड़े हुए नमस्कार महामंत्र का समुच्चारण। ओम ह्रीं नमो अरहंताय। ओम ह्रीं नमो सिद्धाय। ओम ह्रीं नमो आयर्याय। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाय। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहुर्ण। ईसो पंचणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मंगलानं च सव्वेसिं पठमं हवै मंगलम्। पठमं हवै मंगलम्। आराध्य को नमन, समनी वृंद को वंदामि नमंसामि। आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आरोग्य आध्यात्मिक चिकित्सा से कार्यशाला के पिछले 6 सत्रों में हमने आसन, प्राणायाम, श्वास प्रेक्षा, कायोत्सर्ग, अनुप्रेक्षा, ध्वनि व रंग चिकित्सा आदि के बारे में सैद्धांतिक रूप से जाना। इन सभी पद्धतियों के प्रायोगिक प्रशिक्षण के लिए मेरा करबद्ध विनम्र निवेदन समनी श्री पुण्य प्रज्ञा जी से। वंदामि नमंसामि। थैंक यू कविता जी। आरोग्यबोहि लाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु। चन्देषु निर्मलयरा आयिचेषु अह्यं पयासयरा। सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। वीतराग परमात्मा को नमन, परमाराध्य गुरुदेव की चरणों में वंदना। उपस्थित अध्यात्म प्रेमी भाइयों और बहनों, आध्यात्मिक चिकित्सा
कि पिछले 6 सेशन में के अंतर्गत आपने जाना कि कैसे हम स्वयं के विधिवत प्रयोगों के द्वारा स्वयं की चिकित्सा करके उत्तम आरोग्य वर्ण कर सकते हैं। बंधुओं, हमारे पास दिन के 24 घंटे हैं। इन 24 घंटों में केवल 24 मिनट आप अपने लिए सेव करें। उन 24 मिनट्स को अपने पर इन्वेस्ट करें। उन 24 मिनट में आप अपने पास जाएं, अपने से मिलें, अपने आप को ध्यान से देखें, अपने आप से बात करें और जानें कि हमारी भीतर की शक्ति क्या है। उस शक्ति को जगाएं और उस जागृत शक्ति से जीवन की हर समस्या का समाधान करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो स्वयं अनुभव करेंगे कि कैसे ये 24 मिनट आपके जीवन के मैप को बदलते हैं, अपने भाग्य के शेप को बदलते हैं और आप स्वयं को समाधान में बदल देते हैं। कहने को तो कहते हैं कि 24 घंटे हैं, लेकिन 24 मिनट ही हमारे अपने होते हैं, ऐसा अनुभव होता है। उसके बाद यदि कोई आपसे पूछे कि इस कल युग में, कोरोना के युग में, इस धरती पर सतयुग सा सुखमय, शांतिमय, सौहार्दमय, स्वस्थ जीवन कौन जी रहा है, यदि हम खोज करेंगे तो बहुत मिल जाएंगे। उनमें एक नाम आपका भी होगा। तो आइए अब हम इन 24 मिनट को अपने लिए, अपने ऊपर कैसे इन्वेस्ट करें। आपके पास 2 प्रकार की जिज्ञासा हो सकती है। पहली यह कि हमारे पास इतनी चॉइस है कि हम क्या क्या करें। इस चक्कर में हम कुछ कर नहीं पाते हैं और सकारात्मक रिजल्ट भी हमें नहीं मिलता है। तो दूसरी जिज्ञासा है, एटलीस्ट हम क्या करें। इस सेशन में आप यही जानेंगे और करेंगे कि एटलीस्ट हमको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले अध्यात्म चिकित्सा क्या है, उसके कुछ मुख्य बिंदु आपके सामने हैं। आध्यात्मिक चिकित्सा का संबंध केवल शरीर के उपचार के साथ ही नहीं, स्वास्थ्य से जुड़े हुए हमारे 3 स्तर, शरीर, मन और भाव, तीनों के उपचार के साथ जुड़ा हुआ है। इस चिकित्सा पद्धति का आधार जिनवाणी और चिकित्सा पद्धति के रूप में प्रस्तुत करने वाले हमारे जैनाचार्य आचार्य महाप्रज्ञ जी है। इस आध्यात्मिक चिकित्सा पद्धति की रेफरेंस बुक के रूप में उनका साहित्य इस प्रकार हमें उपलब्ध है। आज हम कुछ प्रयोग करने जा रहे हैं। प्रयोग शुरू करने से पहले जितने स्टेप हम करेंगे उनमें आप क्या क्या ध्यान रख सकते हैं,
तो सबसे पहले आप आसन का चुनाव करेंगे। आसन के साथ 2-3 बातें जुड़ी हुई है। पहली बात, जिस आसन में आप सुविधा पूर्वक बैठ सकते हैं। सुविधा का मतलब बार बार आपका ध्यान आपके शरीर के किसी भी अंग पर न जाए, यह है सुखासन। उस सुखपूर्वक बैठें, उस आसन का चुनाव करें। दूसरी बात, जिस आसन में आप लंबे समय तक बैठ सकते हैं और स्थिरता पूर्वक बैठ सकते हैं, ये बातें आप ध्यान से सुने। शरीर की स्थिरता और शरीर की सुविधा दोनों पर आप ध्यान दें। तीसरी बात है, जिस किसी भी आसन में आप बैठे, चॉइस आपके सामने है। शर्त बस इतनी है कि आपकी बैकबोन, रीढ़ की हड्डी और गर्दन सीधी रेखा में रहे और रिलैक्स रहे। उसके बाद हाथों की मुद्रा का चयन करें। उनमें मुख्य 2 मुद्राएं बताई गई है। ज्ञान मुद्रा, आप ज्ञान मुद्रा में आप देख रहे हैं इमेज में ज्ञान मुद्रा कैसे बनाई जाती है, उस पर भी आप दबाव न दें। दोनों हाथों को अपने घुटनों पर या अपने थाइस पर स्थापित करें। हाथों में भी कोई प्रकार का तनाव न रहे। दूसरी मुद्रा है वीतराग मुद्रा। आप देख रहे हैं, इसका नाम वीतराग, जिन मुद्रा और ब्रह्म मुद्रा भी कहा जाता है। इसमें आपकी बाहें बिल्कुल आपके कंधों के समान, यानी उनके बराबर नीचे रहेगी, ताकि आपके हाथों में तनाव न आए। फिर उसको बैंड करके आप इस मुद्रा में बैठें। आंखों की मुद्रा, ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है कि आपकी आंखों पर भी कोई तनाव न आए। आंखों पर आप किसी प्रकार का दबाव न दें। ध्यान के दौरान कभी कभी आंखें खुल भी सकती है। आधी आंखें बंद, अर्ध निमेश, निमेश और अनिमेश, 3 प्रकार की हमारी स्थिति बनती है। तो फूल की तरह हमारी आंखें कोमल रहे, उन पर कोई तनाव न रहे। उसके बाद हम ध्वनि का अभ्यास करते हैं। तो ध्वनि इसलिए की जाती है कि बाहर के प्रभाव को कम करने के लिए, बाहर की दुनिया से अपने आप को डिस्कनेक्ट करने के लिए ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। आज हम अरहम की ध्वनि का प्रयोग करेंगे, जिसमें अ का उच्चारण करते समय आपका ध्यान कंठ पर रहेगा। र हलंत है, आधा है। र का उच्चारण करते समय ध्यान मस्तिष्क पर। पुनः ह का उच्चारण करते समय ध्यान कंठ पर। और म, ये अनुस्वार का म है, नाद है, बिंदु है, उसका उच्चारण करते समय आपका ध्यान होठ पर रहेगा। उसका समय भी फिक्स है, 4 सेकेंड, 2 सेकेंड, फिर 4 सेकेंड और म के 2 सेकेंड और 2 नाद के 2 सेकेंड। इस प्रकार ये 14 सेकेंड की ध्वनि होती है। आप इसका अभ्यास करने का प्रयास करेंगे। इसका प्रभाव हमारे हृदय पर भी होता है, मस्तिष्क पर भी जाता है, क्योंकि म का उच्चारण करते हैं तो बिंदु का प्रभाव हमारे ज्ञान केंद्र तक जाता है, तो होठ से ज्ञान केंद्र तक। जब हम अ और ह का उच्चारण करते हैं तो उसका प्रभाव भी हृदय तक जाता है, तो हृदय से लेकर मस्तिष्क तक उसके प्रकंपनों का आप अनुभव करेंगे। इसका हम 9 बार उच्चारण करेंगे। तत्पश्चात प्राणायाम का प्रयोग करेंगे।
प्राणायाम के अंतर्गत अनुलोम विलोम प्राणायाम, और इसको हम ध्यान की मुद्रा में ही करेंगे, जिससे हमारा प्राण संतुलित हो, शुद्ध हो। आंखें बंद रहेगी। तत्पश्चात कायोत्सर्ग का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले शरीर की स्थिरता, और उसके बाद पूरे शरीर में भारीपन का अनुभव करेंगे और फिर हल्केपन का अनुभव करेंगे। इस प्रकार संक्षिप्त में कायोत्सर्ग का अभ्यास करेंगे। कायोत्सर्ग के पश्चात श्वास प्रेक्षा, और श्वास प्रेक्षा में कुछ बिंदु पर आप ध्यान देंगे। श्वास प्रेक्षा में हम अपने डायाफ्राम का उपयोग करेंगे। दूसरी बात, हमारी पेट की मांसपेशियों का भी उपयोग करेंगे, यानी श्वास प्रेक्षा करते समय उसका प्रभाव हमारा नाभि तक जाए, पूरा पेट फूले और पूरा पेट सिकुड़े। श्वास प्रेक्षा के दौरान हम 3 बातों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले श्वास की गति को मंद करना है। दूसरी बात, श्वास को धीरे धीरे लंबा करना है। तीसरी बात, लंबे श्वास को भी लयबद्ध करना है। और अंत में हमें श्वास की प्रेक्षा करनी है। श्वास प्रेक्षा के अंतर्गत हमारे पेट की क्या स्थिति बनती है, कैसे श्वास भीतर जाता है, पेट फूलता है, और श्वास जब छोड़ते हैं तो पेट पूरा अंदर चला जाता है, कैसे हमारे पेट की मूवमेंट होती है, उसको आप ध्यान से इस इमेज में आप देखें, और ऐसा ही आपको प्रयोग भी करना है, अभ्यास करना है। तत्पश्चात हम लेशिया ध्यान के अंतर्गत सफेद रंग का ध्यान करेंगे, जो शुक्ल लेशिया का प्रतीक है। व्हाइट कलर इज द मास्टर कलर, जिसमें 5 कलर का समावेश हो जाता है। इस कलर को देखते हुए वो कूल होना चाहिए, काम होना चाहिए, प्योर होना चाहिए, और उसमें चमक होनी चाहिए। इस प्रकार आप सफेद रंग की कल्पना करेंगे और सफेद रंग के से होने वाले वाइब्रेशन का अनुभव करेंगे। इसके साथ साथ, इस लेशिया ध्यान के साथ साथ हम अनुप्रेक्षा भी करेंगे। ज्योति केंद्र प्रेक्षा के साथ हम अनुप्रेक्षा का प्रयोग भी करेंगे। तो आइए अब हम प्रयोग शुरू करते हैं। सभी सीधे बैठें, हाथों को मुद्रा में स्थापित करें, आंखें कोमलता से बंद करें, रीढ़ की हड्डी और गर्दन सीधी रहे। महा अर्हम की ध्वनि के साथ प्रयोग प्रारंभ कर रहे हैं। 9 बार अर्हम की ध्वनि का अभ्यास। पूरा श्वास भरें। श्वास भरें। श्वास भरें।
रिलैक्स। अब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। अपने राइट हाथ का सहारा ले सकते हैं। अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें। लेफ्ट नथुने से लंबा श्वास लें। लेफ्ट नथुने को बंद करें। राइट से श्वास छोड़ें। पुनः राइट नथुने से श्वास लें। बंद करें। लेफ्ट नथुने से श्वास छोड़ें। इस प्रकार अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास जारी रखें। धीमे धीमे पूरा श्वास लें, पूरा श्वास छोड़ें।
9 बार अरहम की ध्वनि का अभ्यास। अग्रिम चरण कायोत्सर्ग। पूरे शरीर की स्थिरता को साधें। अंगूठे से लेकर सिर तक शरीर के किसी भी भाग में कोई तनाव न रहे, अकड़न न रहे। श्वास की प्रक्रिया मन और शांत। आंखें बंद रहेगी। पूरे शरीर में भारीपन का अनुभव करें। शरीर शीशे की भांति भारी हो गया है। शरीर के प्रत्येक अंग में भारीपन का अनुभव करें। अब पूरे शरीर में हल्केपन का अनुभव करें। पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक पूरा शरीर रुई की तरह है, फूल की तरह है, हल्का हो रहा है। और भीतर में प्रवेश करें। शरीर की प्रत्येक मांसपेशी शिथिल हो रही है। एक एक कोशिका, स्नायु रिलैक्स हो रहे हैं। शरीर के किसी भी भाग में कोई दबाव नहीं, तनाव नहीं, भारीपन नहीं, कोई दर्द नहीं।
और गहराई में उतरें। शरीर की ये स्थिरता, शिथिलता पूरे प्रयोग काल तक बनी रहे। ध्यान का अग्रिम चरण लेश्या ध्यान, श्वास प्रेक्षा। अपने चित्त को नाभि पर केंद्रित करें। श्वास की गति को मंद करें। धीरे धीरे लंबा श्वास लें। धीरे धीरे लंबा श्वास छोड़ें। आप स्वयं अनुभव करें, जब आप श्वास ले रहे हैं तो पेट की मांसपेशियां फूल रही है। जब श्वास छोड़ रहे हैं तो मांसपेशियां सिकुड़ रही है। धीरे धीरे लंबा श्वास लें, लंबा श्वास छोड़ें। पूरा ध्यान श्वास पर केंद्रित रहे। श्वास के प्रकंपन नाभि तक पहुंच रहे हैं, अनुभव करें। आप श्वासमय बन जाएं। श्वास की गति मंद हो गई है। धीरे धीरे श्वास लंबा हो रहा है। अब अपना ध्यान नाभि से हटाकर नाक के दोनों नथुनों की संधि स्थल पर केंद्रित करें। लयबद्ध श्वास का अभ्यास करें। जितना समय श्वास लेने में लगता है उतना ही छोड़ने में लगाएं। श्वास की प्रेक्षा करें। केवल श्वास को देखना है। आते जाते प्रत्येक श्वास को वॉचमैन की तरह देखते जाएं।
धीरे धीरे आपका श्वास संतुलित और सूक्ष्म होता जा रहा है। श्वास की सूक्ष्मता के साथ आप गहराई में प्रवेश कर रहे हैं। शरीर की स्थिरता, शिथिलता और श्वास की मंदता, सूक्ष्मता पूरे ध्यान काल तक बनी रहे। ध्यान का अग्रिम चरण लेश्या ध्यान का प्रयोग। लेश्या ध्यान के अंतर्गत ज्योति केंद्र प्रेक्षा। अपने चारों तरफ पूर्णिमा के चांद की भांति चमकते हुए सफेद रंग का प्रकाश फैला हुआ है। चमकते हुए सफेद ज्योति को आप देखें। आंखें बंद रहेगी। चमकते हुए सफेद रंग के परमाणु शरीर के चारों तरफ फैल रहे हैं। शांत, शीतल, पवित्र, चमकता हुआ सफेद रंग। जितनी सुंदर कल्पना कर सकते हैं, कल्पना शक्ति को बढ़ाएं। अब चमकते हुए सफेद रंग का श्वास लें। प्रत्येक श्वास के साथ सफेद रंग के परमाणु शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। अपने चित्त को ललाट के मध्य भाग ज्योति केंद्र पर केंद्रित करें। ज्योति केंद्र की प्रेक्षा करें। श्वास की गति मंद और शांत। शरीर स्थिर और शिथिल। ज्योति केंद्र पर चमकते हुए सफेद रंग का ध्यान करें।
बिना विराम लिए लगातार चमकता हुआ सफेद रंग और उसका साक्षात्कार। चमकते हुए सफेद रंग की ज्योति चारों तरफ फैल रही है। ज्योति केंद्र से निकलकर पूरे आभा मंडल में फैल रही है। आपका आभा मंडल चमकते हुए सफेद रंग के परमाणुओं से, सफेद ज्योति से भर रहा है। यह चमकता हुआ सफेद रंग अब भाव जगत पर प्रभाव डाल रहा है। और गहराई में जाएं, अनुभव करें, मेरा क्रोध शांत हो रहा है। आवेग और आवेश शांत हो रहे हैं। कषाय शांत हो रहे हैं। अनुप्रेक्षा करें, मेरा क्रोध शांत हो रहा है। मुझे मानसिक शांति प्राप्त हो रही है। कषाय शांति से मेरी भाव विशुद्धि हो रही है। गहरी गहरी शांति का अनुभव करें। मेरा शरीर, मन और भाव तनाव मुक्त हो गए हैं। भावनात्मक स्तर पर स्वास्थ्य की अनुभूति करें। स्वस्थता का अनुभव करें। मन और विचार के स्तर पर स्वस्थता का अनुभव करें।
शरीर के एक एक मुख्य अवयव में स्वस्थता का अनुभव करें। केवल स्वस्थता का ही अनुचिंतन चले। स्वयं में पूर्ण स्वस्थता की गहरी गहरी अनुभूति करें। मैं स्वस्थ हूं। शांति, स्वस्थता और शक्ति से भरे हुए 2-3 लंबे श्वास लें, लंबे श्वास छोड़ें। दोनों हाथ हृदय के पास जुड़े हुए। अब हम शरणम सूत्र का एक बार उच्चारण करेंगे। श्वास भरी। अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साह शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। दोनों हाथों को रगड़ें। दोनों आंखों पर स्थापित करें। धीरे धीरे आंखें खोलें। मूल स्थिति में आए। ध्यान का प्रयोग संपन्न। ओम अरहं, ओम अरहं। अब हम बीज मंत्र का प्रयोग करेंगे, जो स्पेशली स्वास्थ्य की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। आप सब देख रहे हैं कि बीज मंत्रों का सीधा संबंध हमारे शरीर के मुख्य अवयवों के साथ है। जिस बीज मंत्र का आप जब उच्चारण करें, उस समय आपका ध्यान उसी अवयव पर रहे। रांग का उच्चारण करते समय कंठ पर, रींग का उच्चारण करते समय हृदय पर, रूंग का उच्चारण करते समय लीवर पर, रैंग का उच्चारण करते समय किडनीज पर, रोंग का उच्चारण करते समय पेडू का भाग, और रह इस मंत्र का उच्चारण करते समय ध्यान पूरे शरीर में, यानी पूरा ब्लड सर्कुलेशन हमारा कवर होता है, उस पर रहे। इस प्रकार अब हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। सभी सीधे बैठे। श्वास के साथ बीज मंत्रों का अभ्यास।
राम ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रैं ह्रौं ह्रौं रः रः। श्वास भरी। राम राम ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रौं रः 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 ओम अरहम। इस प्रकार आज आपने प्रयोग किए हैं, ध्यान का अभ्यास किया है। हमारे बीच मुद्रा विशेषज्ञ श्रीमान पारसमल जी दुग्गड़ इस प्रयोगात्मक सेशन के अंतर्गत वो भी अपनी कुछ बात करेंगे। वंदे अरहम वंदे गुरुवरम वंदे सत्यम। वंदनीय समणिवृंद, सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित जो मीटिंग में सभी श्रोतागण, अभी आप वंदनीय समणिवृंद से प्रयोग कर रहे थे, एकदम परफेक्शन के साथ बहुत अच्छे लग रहे थे। अरहम की ध्वनि से लेकर दीर्घ श्वास प्रेक्षा, आलिशा ध्यान, अनुप्रेक्षा आदि बहुत सुंदर प्रयोग करवाए गए। अब मैं आपसे एक विशेष प्रयोग करवाने जा रहा हूं। इस यूनिवर्स की सारी शक्तियां, इस यूनिवर्स की सारी शक्तियां आत्मशक्ति को जगाने के लिए लगी हुई है, आत्मशक्ति को जागृत करने में लगी हुई है। हमारे भीतर उस चमत्कारिक शक्ति के प्रति श्रद्धा, विश्वास बिठाने के लिए आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने आनंद भावना में पूरा जीवन का दर्शन भर दिया है। अब हम आनंद भावना करेंगे, पॉजिटिव बनने के लिए, हमेशा सकारात्मक रहने के लिए
और आनंदमय जीवन जीने के लिए आनंद भावना का प्रयोग करेंगे। ये ध्यान के बाद किया जा सकता है, सोने से पहले किया जा सकता है, उठने के बाद किया जा सकता है। अब जब हम ये प्रयोग करेंगे, मधुर मधुर स्वर लहरी आपके जब कानों में आएगी, पूरे उसमें आप डूब जाइए और उसका आनंद लीजिए और अनुभव करिए, मेरे भीतर आनंद बरस रहा है, मेरा चित्त शांत हो गया है, क्रोध, मान, माया, लोभ सब पतले हो रहे हैं। तो सभी सावधान, दोनों हथेलियां नाभि के नीचे स्थापित, बाई हथेली नीचे, दाई हथेली ऊपर, आंखें कोमलता से बंद, सभी तैयार हो जाएं। स्टार्ट। आनंदों में वर्षति वर्षति नो मे दुःखं नो मे दुःखं शान्तं चित्तं लब्धं लब्धं नो मे तापः नो मे तापः शक्तिस्रोतः प्रादुर्भूतम् नो मे दैन्यम् नो मे दैन्यम् अन्तश्चक्षुः लब्धं लब्धं नो मे रात्रिः नो मे रात्रिः नो मे दुःखं नो मे तापः नो मे दैन्यम् नो मे रात्रिः शान्तः क्रोधः शान्तं मानम् शान्ता माया शान्तो लोभः शान्तं पापम् उदिता शान्तिः उदिता ऋजुता उदिता मृदुता उदिता तुष्टिः उदितो धर्मः नो मे दुःखं नो मे तापः नो मे दैन्यम् नो मे रात्रिः उदितो धर्मः मुदितं चित्तम् मुदितं चित्तम् मुदितं चित्तम्
आनंद भावना का प्रयोग संपन्न। दोनों हथेलियां आंखों पर स्थापित, हल्के स्पर्श से मालिश करें। धीरे धीरे आंखें खोलें और बाह्य जगत में प्रवेश करें। ये एक छोटा सा प्रयोग था आनंद भावना का। हमारे भीतर विश्वास की अखूट संपदा है, उसका उपयोग करने की जरूरत है। हमारे भीतर शक्तियों का खजाना है, शक्ति को जागृत करने की जरूरत है। हमारे भीतर आनंद का महासागर लहला रहा है, उसका उपयोग करने की जरूरत है। मैं हमारे यहाँ पर 24 वर्षों से प्रेक्षा ध्यान केंद्र चलता है। अनेकों लोगों पर इस भावना का हमने प्रयोग कराया, आनंद भावना का, तो उनके जीवन में अमूलचूल परिवर्तन हुआ। विशेष तौर पर इस कोरोना काल में जो लोग संक्रमित हुए उनको आनंद भावना के प्रयोग के लिए कहा गया, तो न केवल वो ठीक हुए बल्कि उनकी रिकवरी बहुत फास्ट हुई और उनके घरों में शांति और आनंदमय वातावरण बन गया। तो बहुत अच्छा प्रयोग है। और ये जो मधुर स्वर लहरिया आप सुन रहे थे, मैं इतने दिनों से करवा रहा था, अभी मुझे कुछ दिनों पहले ही जानकारी मिली। वंदनीय समणी वृंद की मधुर आवाज में ये स्वर लहरिया उन्हीं की आवाज थी। कितनी मधुर आवाज है। और इसमें अगर हम प्रयोग करेंगे, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है, उससे आगे कुछ नहीं होता है। हमारे सब कॉन्शियस माइंड में जो बात फिट होती है उसकी क्रियान्विति हो जाती है। तो हमारे क्रोध, मान, माया, लोभ पतले करने के लिए, आनंद जगाने के लिए, शांतिमय जीवन जीने के लिए आनंद भावना का प्रयोग बहुत अच्छा है। ध्यान के बाद भी करिए, सोने से पहले करिए और प्रातः काल उठने से करने पर हमारे जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल जाती है। इसी भावना के साथ ओम अरहम। बहुत बहुत कृतज्ञता, अनंत अनंत कृतज्ञता वंदनामी आपके प्रति। आपने हमें इतने दिन तो थियरी बताई थी और इतना लालच दे दिया था कि हमें प्रयोग करना है, और अब लालच हमारा और ज्यादा बढ़ गया है वंदनामी। तो अब हम क्या करें, ये मेरी जिज्ञासा है अब वंदनामी। तो हमारा प्रयत्न यही था कि ये लालच बढ़े, इसके प्रति ये लालच तो पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। इसीलिए उसको जगाने का ही हम प्रयत्न कर रहे थे कि ये आस्था हमारे ये प्रयोग, ये स्वचिकित्सा का प्रयोग, उसके प्रति हमारी सबकी आस्था जागे। ये प्रशिक्षण उसी के लिए था। और अगर ये जागा है तो मैं सोच रही हूँ कि बहुत बड़ा काम हुआ है। वंदनामी, एक कंप्लीट पैकेज आपने हमें दे दिया, पूरा सैद्धांतिक भी समझाया, क्योंकि इतनी चीजें नहीं पता थी। प्रयोग करते थे बट उनकी जो थियरी है वो हमें नहीं पता थी। तो 6 दिन आपने बहुत ही एक परिश्रम, आप यात्रा के दौरान थे, फिर भी पीपीटी पूरा ये बनाना, प्रेजेंटेशन और वो करना, अनंत अनंत कृतज्ञता वंदनामी। तो अगर हम कुछ भी इसमें से ले पाते हैं तो मैं समझती हूँ आपका ये श्रम तभी हम सफल कर पाएंगे। तो परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से यह जैन श्वेतांबर तेरापंथ समाज की मुख्य संस्थाओं की तरफ से जो प्रतिदिन लगभग 2 महीने से हेल्थ से रिलेटेड कार्यक्रम चल रहा है, हम सोचते हैं कि यह सेवा की दिशा में विशिष्ट कार्यक्रम है। समाज की वरिष्ठ एक्सपर्ट डॉक्टर्स को इनवाइट करना, उनकी सलाह आज के समय में घर घर में कितनी जरूरी है, उस जरूरत को हमारे पूरे समाज ने समझा है, उसकी पूरी व्यवस्था की है। प्रतिदिन की ये कितनी बड़ी व्यवस्था थी। और इस व्यवस्था में कविता जी, अभिषेक, हमारे जितनी भी संस्थाओं के पदाधिकारी गण है, वॉलेंटियर्स है, गुरुदेव के आशीर्वाद से सभी इस सेवा की दिशा में काम कर रहे हैं। सबको बहुत राहत मिली है और इस मीडिया के माध्यम से आप घर घर तक पहुंचे हैं, सभी साधुवाद के पात्र है। वंदनामी, उसमें आपका संगम मिला तो हमें जो शारीरिक रूप से कैसे डॉक्टर्स का तो जो चिकित्सकीय जो मेडिकल सहयोग मिल ही रहा था, लेकिन एक आध्यात्मिक चिकित्सा का जो सहयोग मिला वो सच में एक अनूठा हो गया। ये ऐसे लग रहा है कि पूरा एक कंप्लीट पैकेज हो गया, क्योंकि आध्यात्मिक
संबल भी इस समय बहुत ज्यादा जरूरी था। और ये दोनों का जब कनेक्शन हो गया तो मुझे लगता है कि काफी, और डॉक्टर्स से जितना भी कनेक्ट करना और सारा काम, तेरापन प्रोफेशनल फोरम के मेडिकल सर्विसेज के कन्वेनर, नेशनल कन्वेनर डॉक्टर अनिल जी भंडारी ने ये पूरा संपादन किया वंदा में। डॉक्टर अनिल जी भंडारी आज उपस्थित भी हैं, तो मैं उन्हीं को, अगर उनकी कोई जिज्ञासा भी है तो। वंदामी नमस्कामी। मथी वंदामी, पिछले 50-51 एपिसोड हमने जो वेबिनार किए थे वो डॉक्टर्स के साथ में, शायद वो अधूरे होते यदि आपका आध्यात्मिक चिकित्सा उसमें सम्मिलित नहीं होती। तो आपने उसको सम्मिलित करके न केवल उसको परिपूर्ण कर दिया है, बल्कि इस प्रोजेक्ट को भी एक पूरी जो है दिशा दी है। तो मैं तेरापन प्रोफेशनल फोरम की तरफ से आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। सबसे बड़ी बात है, मुझे भी बहुत हद तक सीखने को मिला, और ये तो मेरे लिए जैसे केवल नर्सरी क्लास था। तो भविष्य में हम आपका जो है सेवाएं तेरापन प्रोफेशनल फोरम के अपने प्रोफेशनल मेंबर्स के लिए भी जल्दी ही हम लोग आपके साथ जो है काम करना चाहेंगे। तो मैं पुनः आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। मेरे पास तो बहुत शब्द है नहीं, ना मुझे आता है ज्यादा। सब लोगों ने, कविता जी ने बहुत कुछ कह दिया है, और उनका जितना भी हमें सहयोग मिला, जितना तेरापन महासभा का हमें सहयोग मिला, तभी ये सब संभव हो पाया। तो मेरा तरफ से सबके लिए बहुत बहुत साधुवाद, और आपके लिए पुनः पुनः मंगल कामना। ओम हर। बहुत बहुत धन्यवाद। सचमुच में वंदामी, आपके इस साथ से हमें, आपके आशीर्वाद क्या बोलूं मैं, उससे हमें कंप्लीट आशीर्वाद तो वंदामी पूज्य प्रवर का है, लेकिन उन्हीं का आशीर्वाद और उन्हीं के आशीर्वाद से ही ये सब कुछ हो रहा है। और उन्हीं के आशीर्वाद को हम बस गुरु के की शक्ति कहीं न कहीं अज्ञात रूप में, और अनिल जी जैसे स्वयं डॉक्टर हैं, उन्होंने ये अंकन किया है आध्यात्मिक चिकित्सा का। तो हम तो यही आशा करते हैं कि हमारी अनिल जी की पूरी टीम, डॉक्टर्स की पूरी लाइन इस कार्य में बढ़े, मीन्स आगे बढ़े। इस कार्य के अंतर्गत उनका प्रयास चलता रहे, और कैसे हम पूरी दुनिया में इस आध्यात्मिक चिकित्सा पद्धति को कैसे स्थापित करें, एक प्रूफ के साथ, मेडिकल प्रूफ के साथ इसको कैसे स्थापित करें, ये हमारा सबका परम कर्तव्य है। और काफी ये जो वेबिनार चला उसमें काफी डॉक्टर्स का ये इसकी तरफ झुकाव हमने प्रत्यक्ष देखा भी है। वंदामी प्रेक्षा ध्यान की तरफ उन्होंने किसी न किसी रूप में ये समझाया है। जब ज्यादातर तो मानसिक रूप से, जब मेंटल जो इसमें हो जाता है कोरोना की वजह से या किसी बीमारी की वजह से, तो उन्होंने काफी इसका बताया भी है। तो उनका झुकाव भी देखा गया है वंदामी डॉक्टर्स का। और अब आज जिज्ञासा है वंदामी, अगर आप एक दो जिज्ञासा अगर लें तो, क्योंकि समय जिज्ञासा थोड़ा सा बाबूलाल जी सिरकाली से। बाबूलाल जी, बाबूलाल जी आप अगर सुन पा रहे तो बोलिए। आवाज नहीं आ रही है आपकी। शायद सुन भी नहीं, उनकी आवाज नहीं है। नेक्स्ट प्रकाश जी कमला धूका। आप अनम्यूट करिए खुद को प्रकाश जी। हाँ बोलिए। गुरुदेव के चरणों में वंदना। वंदामी नमस्सामी शमनी जी। जय जिनेंद्र एवरीबॉडी। आई एम प्रकाश धोका फ्रॉम डैलस टेक्सास यूएसए। मैंने जैसा अनुभव किया उसके बारे में कुछ अपना अनुभव और भावना प्रकट करना चाहता हूँ। महान साधक तथा ज्ञान पुंज गुरुदेव महाप्रज्ञ जी के द्वारा लिखी हुई पुस्तक कौन नहीं जानता, तुम स्वस्थ रह सकते हो, शमनी पुण्य प्रज्ञा जी द्वारा कोविड काल में पिछले वर्ष से एक अभियान चलाया गया। यह ज्ञान पुस्तक तक ही सीमित न रहे,
बल्कि जन जन तक पहुंचे। इसके लिए आपने विभिन्न विषयों को लेकर प्रति सप्ताह संडे के दिन आध्यात्मिक पहलू से लेकर जीवन में स्वस्थ कैसे बने उसका गहनता से मंत्रों तथा मेडिटेशन के द्वारा ही नहीं बल्कि प्रत्येक विषय के विशेषज्ञ डॉक्टरों की सहायता से सलाह से प्रस्तुत किया गया। हर विषय की गहराई तक पहुंचकर उसे उस छिपे हीरे को कैसे कोहिनूर बनाया जाए, यह काम आपने अपने अद्भुत सक्षम ज्ञान से पूर्ण किया है। यह कार्य अभी भी जारी है। इसका भरपूर लाभ हम सबको अवश्य लेना चाहिए। उनके द्वारा बताई गई विधि से प्रतिदिन प्रयोग करें तो ये एक सकारात्मक प्रभाव प्राप्त हो सकता है। हमें सबको ये जानकर प्रसन्नता होती है कि एक सच्चा शिष्य अपने गुरु के कार्य को आगे बढ़ाता है। यही जैन शासन की सुखद परंपरा है। कृतज्ञोस्मि वंदामि। थैंक यू। बहुत धन्यवाद। और वंदामी, आपके वीडियोस भी यूट्यूब पे जेवीबी ह्यूस्टन थेरापी यूट्यूब के पेज पर उपलब्ध है, ऐसी मुझे जानकारी मिली है। वंदामी, आप सुन? हाँ, सुन। हाँ, मैं बोल रही हूँ आपके जितने भी ये वीडियोस हैं जो तुम स्वस्थ रह सकते हो, इसके मुझे ऐसी जानकारी मिली है कि जेवीबी ह्यूस्टन यूट्यूब के चैनल पर उपलब्ध है। जेवीबी ह्यूस्टन यूट्यूब चैनल जेवीबी ह्यूस्टन चैनल पर उपलब्ध है। तुम स्वस्थ रह सकते हो इस टाइटल से। उसकी पूरी प्लेलिस्ट है। प्रैक्टिकल की प्लेलिस्ट अलग है और थ्योरी की भी अलग है। और ये पुस्तक भी जैन विश्व भारती में उपलब्ध है। तुम स्वस्थ रह सकते हो संबोधि ऐप में भी उपलब्ध होनी चाहिए। तो आप ऑनलाइन भी उसका प्रयोग कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। और वो वीडियोस देख के भी हमने जो आज थोड़ा सा टेस्ट लिया है। प्रकाश जी बैर, उनके बाद जयसुख जी मेहता। वंदामि नमस्वामी। अरहम। मतलब मेरा जैसे मैं ध्यान करता हूँ, मेरा कमर में नीचे में दर्द रहता है, तो उसके लिए कुछ आप या पार्षद दुगर कुछ बताएंगे? कमर के नीचे पोर्शन में ध्यान करते समय ही दर्द रहता है या नहीं? हर समय, हर एनी टाइम मैं सीधा नहीं बैठ पा रहा हूँ। हाँ, तो आप एक तो कमर के पीछे कुछ सहारा जरूर लें, जैसे पिलो का सहारा या ऐसा कुछ आप उसका सपोर्ट जरूर लें। और कमर से रिलेटेड कुछ आप एक्सरसाइज या कुछ ध्यान रख सकते हैं। उनमें एक है कि हम 90 डिग्री के कोण से अपने पूरे दोनों पैरों को ऊपर जमीन इसके वॉल के सहारे दोनों पैरों को रख करके आप यदि इसका प्रयोग कर सकते हैं तो इसमें काफी राहत मिलती है। जयसुख जी मेहता। जी वंदामि नमस्वामी। अरहम। बस मुझे तो खास पूछना है, मैं थोड़ा पीछे से ज्वाइन हुआ था तो आधा ही प्रयोग कर पाया। आज आगे क्या? कब? आज क्या? आज अगर आप बाद में जुड़े हैं तो कोई बात नहीं, ये वीडियो YouTube के तेरापन चैनल पर उपलब्ध रहेगा। संभवतः कल वहां पर अपलोड हो जाएगा, तो आप बाद में भी देख सकते हैं। और आरोग्य आध्यात्मिक चिकित्सा से इस नाम से ये रहेगा। हिंदी या इंग्लिश किसी में भी आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, तो आप इसको देख सकते हैं। तो जो आप अधूरा है वो पूरा कर सकते हैं। हाँ जरूर। अब एक और पारसजी मेहता, अंतिम जिज्ञासा। ओम अरहम वंदामि नमस्वामी। अरहम। परम वंदामि नमस्वामी। आप बोलिए। आपने जो भी सारे, अभी आवाज आ रही है मेरी? जी बोलिए।
हाँ, अभी आपने जो प्रयोग करवाए सारे, वो हमारे शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत ही लाभदायक है। आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता। मेरा ये राइट पैर के घुटने में साइड में थोड़ा दर्द हो रहा है 10-15 दिन से कंटिन्यू। मैं सभी योगा, एक्सरसाइज वगैरह, व्यायाम वगैरह, आसन प्राणायाम वगैरह कर रही हूँ, फिर भी इसमें मेरे को लाभ नहीं मिला। थोड़ा घुटने में राइट साइड का पाँव है, उस घुटने के साइड में, अंदर की साइड में थोड़ा घुटने में काफी दर्द है। लगभग 10-15 दिन हो गए, कुछ रिलीफ नहीं हुआ मुझे। चल आप प्रयोग जारी रखें और वहां आप अपना राइट हाथ हथेली, वहीं जहां दर्द है वहां पर हथेली रख करके लंबे श्वास का प्रयोग करें और अपने ध्यान को वहीं जहां दर्द है वहां केंद्रित करके अपनी प्राण शक्ति को वहां पहुंचाएं और साथ साथ में सजेशन दें, मेरा दर्द ठीक हो रहा है, मेरा दर्द ठीक हो रहा है। इस शब्दावली का प्रयोग करते हुए फिर वैसी ही अनुभूति करें। तो ये एक आप अपना प्रयोग निरंतर अभी चालू ही रखें, इससे आपको लाभ मिलेगा ही, जितना भी मिले लेकिन मिलेगा, धीरे धीरे आपको लाभ ही मिलेगा। बहुत बहुत कृतज्ञता वंदनामी। महासभा के महामंत्री महोदय श्री रमेश जी सुतरिया भी उपस्थित है वंदनामी। उनका इतना सक्रिय सहयोग मिलता है कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। इतने बिजी रहते हैं, फिर भी हर चीज को कैसे मैनेज करते हैं मैं नहीं जानती। तो मेरा निवेदन महामंत्री महोदय से। आराध्य के श्री चरणों में से भक्ति वंदना, परम पावन पूज्य प्रवर के श्री चरणों में से भक्ति वंदना। वंदनीय समणी जी को वंदामि नमस्वामी, महासभा तेरापन प्रोफेशनल फोरम के पदाधिकारी और आज की इस जूम आध्यात्मिक चिकित्सा का लाभ ले रहे हमारे सभी श्रोतागण, सभी को सादर जय जिनेंद्र। बड़ी खुशी है कि जब इस उपक्रम को प्रारंभ किया, उद्देश्य ये था कोरोना काल में किस रूप में हम हमारे सामाजिक और साधार्मिक बंधुओं की सहायता कर सकें। एक प्रक्रिया प्रारंभ की गई संवाद चिकित्सकों से, बराबर चल रही थी। एक दिन यूं चिंतन आया, कविता जी ने कहा भाई साहब क्या ये कर सकते हैं, और बिना सोचे और बिना मतलब किसी पे चिंतन किए बोला क्यों नहीं, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन यू सजेस्टेड। और मैं समझता हूँ उसके बाद जिस रूप में समणी जी ने, और मैं समणी जी की 2-3 बार सुनने का मौका मिला, हालांकि मैं हर एक क्लास में तो उपस्थित नहीं हो पाया, लेकिन शायद आज ये तीसरी क्लास है जब मैं उपस्थित था। लेकिन मैं कहूँ जिस सरलता से, जिस सहजता से, और एक एक शब्द इतना क्लियर, और मैं कहूँ कि उन शब्दों को आप सुनते रहो और आध्यात्मिक इसके माध्यम से किस रूप में हम हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति को और बढ़ा सकते हैं और उसके साथ हम निरोग रहकर अपने कार्यों को अंजाम दे सकते हैं। मैं बड़ा प्रसन्न था, और जब आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कर रहा था तो मैं समझता हूँ, जब आपने वो बीज मंत्र बताया तो मैं समझता हूँ मतलब मानसिक रूप से वही ध्वनि हमारे शरीर में प्रकंपित हो रही है। तो मैं समणी जी महासभा परिवार की ओर से बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि जिस रूप में आपने इस हमारे उपक्रम में 4 चांद लगा दिए, और मैं समझता हूँ कि ये अनवरत रूप से चलता रहे। यही हमारी, मैं आज कविता से भी बात कर रहा था कि हम जब बंद करने की बात पर आए तो ये लगा कि जब तक समणी जी का नहीं होगा हम इसे अनुरूप चालू रखेंगे। बीच में एक बार आया भी था चिंतन का, थोड़ी सी उपस्थिति कहीं 19-20 हुई थी, तो मैं लगा कि अब आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है, लेकिन जो ही वापस ये क्रम प्रारंभ हुआ अब लगता है हम इसे वापस आगे बढ़ाते रहे। लेकिन एक जो ध्येय रखा था कि हम 20 तारीख को इसको परिसंपन्नता की ओर अग्रसर करें, समणी जी पूरे महासभा परिवार की ओर से, तेरापन प्रोफेशनल फोरम परिवार की ओर से मैं बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। और जब ये चिंतन चला तब भी ये निर्णय लिया कि ये महासभा का नहीं, मैं समझता हूँ कि पूरे तेरापन श्रावक समाज का है, और इसीलिए उसको जब नाम दिया गया था, ये दिया कि जैन श्वेतांबर तेरापन समाज, तेरापन प्रोफेशनल फोरम। और भाई अनिल जी ने और कविता जी ने जिस रूप में इस कार्य में अपनी मेहनत झोंकी है, मैं समझता हूँ ये हमारे इन कार्यकर्ताओं का ही एक श्रम है जो ये बोल रहा है कि हमारा ये कार्यक्रम बहुत आसानी सफलता के साथ परिसंपन्नता की ओर अग्रसर है। तो आज मैं विशेष रूप से समणी जी आपके प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। बस आपका मैं कहूँ कि मार्गदर्शन हमें इसी रूप में मिलता रहे, आपकी एक जो शैली है उस शैली का हम बराबर लाभ लेते रहें और हमारा श्रावक समाज उससे लाभान्वित होता रहे। तो आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता, और हमारी इस पूरी टीम के प्रति बहुत बहुत साधुवाद जिन्होंने पूरी सजगता के साथ अपने कार्यों को
अंजाम दिया, चाहे कविता जी हो, भाई अनिल जी हो, और ये पूरी डॉक्टर्स की एक लंबी चौड़ी लिस्ट जो इस कार्य में लगी थी, और महासभा के हमारे पदाधिकारी और महासभा की पूरी टीम जो निरंतर इस कार्य के साथ जुड़ी हुई है, सबके प्रति बहुत बहुत साधुवाद। एक बार पुनः आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता। ओम अरहम। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। मैं भाई साहब के बारे में एक बात कहना चाहती हूँ, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और अगर कोई बात उनको सही लगती है तो कहेंगे लेट्स डू इट। आगे कुछ भी नहीं सोचेंगे, देखेंगे, कुछ भी नहीं वंदामी, बस हाँ, उनको सही लगता है तो बस हाँ, यस और नो, इतना ही। मतलब बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है वंदामी, तो हमें भी काम करने में साथ में अच्छा लगता है कि हाँ वो झेलाएंगे नहीं, हाँ या ना। तो बहुत बहुत कृतज्ञता भाई कविता साहब, जी, आपने ये आप सब मौका लोगों दिया का हमें। स्नेह, आप इतना तो बढ़िया काम करते हो सब लोग। नहीं, ऐसे एक दिन पारस पूरी- जी भाई साहब का था कि भी करना है प्रोग्राम, विदाउट हैविंग ए सेकंड थॉट, मैंने बिना इनसे पूछे बोला पारस जी भाई साहब का एक प्रोग्राम करना ही है। जैन साहब की बात आई, बोले जब आध्यात्मिक काम करना है तो डेफिनेटली इट हैज टू बी इन द दिस स्पिरिट ओनली। थैंक्स कविता जी। बहुत। और अब कृतज्ञता ज्ञापन के स्वरों में मेरा निवेदन तेरापन प्रोफेशनल फोरम के उपाध्यक्ष डॉक्टर कमलेश जी नार से। डॉक्टर कमलेश जी नार, पूरी टीम का बहुत सहयोग रहा है वंदना में। सहयोग के बिना तो हम फैल भी नहीं सकते। पंच परमेष्टि को वंदन, शमनी जी को सविनय वंदामि नमस्सामि, बाकी सभी उपस्थितों को मेरा जय जिनेन्द्र और प्रणाम। कृतज्ञता के स्वर कविता जी ने, अनिल जी ने, रमेश जी भाई साहब ने, सभी ने कह दिए हैं, और 100% मेरी भी वही भावना है। शायद बस अब ये कुछ शब्द और ध्वनि मेरी है। आध्यात्मिक क्रियाओं के द्वारा कैसे हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखें, और कभी कोई कारणवश कैसे उसमें अगर कोई विकार आ जाए तो उसका समाधान कैसे पाएं, इस विषय पर शमनी जी द्वारा जो ये श्रृंखलाबद्ध प्रस्तुति हुई है, बहुत ही ज्ञानदायी रही है, सरल रही है, उपयोगमयी रही है। विश्वास है कि जो भी श्रोता जुड़े हैं, जिन्होंने सुना है और जो आगे वीडियो के द्वारा इसको देखेंगे, सभी अपने स्वास्थ्य को बनाए रखेंगे और अपने आई हुई बीमारियों से निदान पाने के लिए में कामयाब होंगे, ये हमारा पूर्ण विश्वास है। जानकारी देने के साथ साथ में शमनी जी ने जो प्रैक्टिकली प्रयोग भी करवा दिया, तो इसको एक बहुत बड़ा पूर्णता का रूप दिया है। मैं शमनी जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि हमारे एक छोटे से निवेदन पर आपने जो इसको प्राथमिकता दी है और जो श्रम का वर्षन कराया है, जिससे ये प्रस्तुति इतनी सुंदर हो पाई है। जैसे आप शायद यात्रा में भी रही होंगी, दूसरे भी कई काम रहे होंगे, व्यस्त रही होंगी, फिर भी हमारे ऊपर जो आपने कृपा की है उसके लिए आपके प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता। सभी सातों सत्र के लिए आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। हर एक सत्र में पारस मलसा भी जुड़े थे और उन्होंने भी अपने मुद्रा ज्ञान के द्वारा लोगों को बहुत लाभान्वित किया, उनके प्रति भी मैं धन्यवाद और आभार ज्ञापित करता हूँ। और पूरे तेरापन समाज की ओर से करता हूँ, विशेषकर तेरापन प्रोफेशनल फोरम और तेरापंथी महासभा की ओर से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कमलेश जी। और अब वंदना में मैं आपसे करबद्ध विनम्र निवेदन, कुछ आशीर्वचन और उसके बाद निवेदन मंगल पाठ। और मैं अपनी तरफ से आभार ज्ञापित करना चाहती हूँ महासभा ऑफिस से अभिषेक जी वैद का, क्योंकि उनका टेक्निकल सहयोग के बिना मैं भी कुछ नहीं कर पाती, तो उनका बहुत बहुत आभार। वंदनीय मेरा करबद्ध विनम्र निवेदन। काफी कुछ आज इंटरेक्शन के रूप में हो गया, आगे पीछे सब अपनी भावना हम व्यक्त कर रहे थे। हमें नहीं पता कि हम कौन किसके लिए कर रहा है, हम सब एक दूसरे के लिए कर रहे हैं और स्वयं के लिए ही कर रहे हैं। हमारे गुरुओं का हमारे पर इतना उपकार है कि हम उन्हें समझें, उनकी शिक्षा, उनका दिखाया गया मार्ग अगर हम उस पर चलते हैं
तो हम अनुभव कर सकते हैं कि हम कितने रिच हैं। हम इस कोरोना काल में, इस कलयुग में भी स्वस्थ रह सकते हैं और हम सतयुग जैसा जीवन जी सकते हैं। माना कि बाहर से कोई रोग आ भी गया शरीर में, लेकिन उस अवस्था में भी आप स्वस्थ रह सकते हैं। शरीर में रोग शरीर में आया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप रोगी हो गए हैं। रोगी कब बनते हैं? जब वह रोग हमारे मन में, हमारे भावों में उतरता है। तो यह शक्ति हमें इस आध्यात्मिक चिकित्सा, यह आध्यात्मिक हमारा प्रशिक्षण और सिद्धांतों से प्राप्त होती है। इस शक्ति की हम सबको अपेक्षा है, हम सब इसका अंकन करें। इसको जितना समझें उतना कम है। और आज हमने 24 घंटे की बात नहीं, 24 मिनट की बात की है। और ये 24 मिनट हमारे खुद के ऊपर इन्वेस्ट करें। यह बात, यह एक सुझाव आपके सामने आया है। इस पर आप गहराई से अनुचिंतन करेंगे। आज के दिन हम सब इसको संकल्प बनाएं कि कम से कम ये 24 मिनट हमारे अपने रहे। और यदि इस 24 मिनट की आराधना और प्रयोग के साथ अगर हम जीवन जिएंगे तो निश्चित रूप से आपके पास कोई समस्या रहेगी नहीं। आप स्वयं समाधान बनेंगे और आपके पास समस्या नहीं, समाधान ही होंगे। इस अवसर पर प्रकाश जी धोखा, हम अभी पिछले 2 साल से ह्यूस्टन में थे। ह्यूस्टन के पास ही डलास है। वहाँ के हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता और श्रावक हैं। नियमित रूप से मैं कह सकती हूँ कि 100% हमारे जितने भी ऑनलाइन प्रोग्राम हो रहे हैं उन्होंने उसका पूरा लाभ उठाया है। और आज उनके अनुभव बोल रहे थे कि उन्होंने क्या अनुभव किया है। इसके साथ साथ जब कविता जी की तरफ से सुझाव आया यह आरोग्य आध्यात्मिक चिकित्सा से, तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। और ऐसा लगता है कि कहीं अज्ञात चेतना में यही भावना पल रही थी कि कैसे हम अपने पूरे समाज के एक एक घर तक, एक एक व्यक्ति तक पहुंचें। कम से कम शुरुआत हम अपने संघ से करें कि संघ का हर परिवार का हर सदस्य इस चिकित्सा से परिचित हो। ये भीतर में एक भावना पल रही थी। और कैसे भी ये एक मौका आप लोगों ने दिया, तो यह महासभा की तरफ से और हमारा तेरापंथ ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उनकी तरफ से और पूरा समाज, तेरापंथ समाज की तरफ से ये उपक्रम चला। और उसमें उन्होंने आध्यात्मिक चिकित्सा को भी स्थान दिया, उनके बारे में सोचा। तो ये हमारा सद्भाग्य था कि हम उस सोच को आगे बढ़ा पाए, कुछ कर पाए। अभी किया कुछ ज्यादा नहीं है, बहुत कुछ करना है। अभी तो ये शुरुआत हुई है, तो इस शुरुआत को हमें रोकना नहीं है, हमें बहुत आगे बढ़ाना है और पूरी मानव जाति को इसका लाभ मिले, ऐसा प्रयत्न हमें करना है। गुरुदेव का, देव गुरु धर्म का ये आशीर्वाद, यह शक्ति हमारे साथ काम करती रहे। हमारे जितने भी कार्यकर्ता आए थे, भले अनिल जी हो, रमेश जी हो, अभिषेक जी हो, और पता नहीं पीठ पीछे कविता जी तो है ही, उसके पीछे और भी कितनों का हाथ रहा होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ये इन सब के साथ यह शक्ति काम कर रही है। हम इस शक्ति के साथ आगे बढ़ें, सबका कल्याण करें, खुद का कल्याण करें। तिन्नाणं तार्याणं का यह सूत्र हमारा
सूत्र बने, जीवन का सूत्र बने। सबकी उत्तम आरोग्य की मंगल कामना। ओम अरहम। अब सुनिए। वंदामी, मैं एक निवेदन करना चाहती हूँ। आजकल मी टाइम का बहुत ज्यादा प्रचलन है, मी टाइम। तो आपने वो मी टाइम कैसा होना चाहिए उसका सूत्र दे दिया। वो 24 मिनट मी टाइम है। बिल्कुल। बहुत कृतज्ञता वंदामी। अब मेरा और साथ ही साथ पारसमल जी इतने अपने विषय के विशेषज्ञ हैं और पता नहीं इनके भीतर में एक शक्ति का अजस्र स्रोत बह रहा है, ऐसा लगता है। हर दम वो एनर्जी में रहते हैं, फुल एनर्जी में रहते हैं, उत्साह में रहते हैं, आनंदित रहते हैं। और आप देखिए कि कैसे ये आध्यात्मिक चिकित्सा के साथ प्रतिदिन हमारे साथ जुड़े हैं, प्रत्येक सेशन में जुड़े हैं, और उनके वजह से भी एक हमें एक पूर्णता की अनुभूति हुई थी। तो उनको भी मैं आज के दिन याद कर रही हूँ और उनको भी साधुवाद देना चाहती हूँ और शुभ कामना करती हूँ कि उनकी भी ये सेवा आगे से आगे बढ़ती रहे। अब सुने मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्नहरण मंगलकरं स्वाम भिक्षुनो नाम गुणयोलख सुमिरण किया सरे अचिंत्या काम। अंगूठे अमृत बसे लब्धि तना भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाता। ओम अरहं। कृतज्ञोस्मि कृतज्ञोस्मि कृतज्ञोस्मि। हम सभी आपके प्रति बहुत बहुत आभारी हैं। वंदामी अभिषेक जी वैद भी कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं। उनका माइक आज काम नहीं कर रहा है तो उनका मैसेज आया है। और कल हमारा सेशन होगा डॉक्टर अनिल जी भंसाली के साथ डायबिटीज और मेटाबॉलिक डिजीज को लेकर के, तो जरूर जुड़िएगा। और अब जैसा कि वंदामी ने फरमाया, इन सारी ये प्रयोग और इन सारी जो भी हमने यहाँ से लिया है उससे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से हम स्वस्थ रहे और अपना 24 मिनट का मी टाइम जिए। इसी के साथ ओम अरहम वंदामी नमः सामी। बहुत बहुत कृतज्ञता आपके प्रति। कविता जी ओम अरहम।